Hello and welcome everyone. Today we are going to talk about one of, some of, few of, most of and many more. गाइज इन सब में क्या कॉमन है? ये ऑफ, सबके बाद ऑफ लगा हुआ है. इनका यूज़ हम कब करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी. किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का. अगर आप वो गलत यूज़ कर लेते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है. तो डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाए हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट कई तरीके से यूज़ होते हैं. कभी कभी पहला जो वर्ड है वही सब्जेक्ट होता है, बट कई बार पहला वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता. तो आगे देखिएगा आप कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे. दीज स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर क्वांटिटी. जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे वन ऑफ का. ठीक, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ टीचर. क्या ये सेंटेंस सही है? हम बात कर रहे हैं वन और यहाँ हमने इज़ भी यूज़ किया है, तो गलती क्या है? तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, तब तो ये सही लग रहा है. और अगर मैं बोलूँ मेरे दोस्त में एक दोस्त, तो जब एक ही दोस्त है तो दोस्त में एक दोस्त हम क्यों बोलेंगे? हम ये बात बोलेंगे कि एक दोस्त, जब हम ये बोल रहे हैं कि कई दोस्त हैं मेरे. तो ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है. तो चलिए यहाँ एस लगाते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक, मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, आर अ टीचर. अब ये भी सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स तो हमने कर दिया, बट हम बात किसकी कर रहे हैं? मेरे दोस्तों में से एक दोस्त. तो अभी भी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना, हम बात वन की कर रहे हैं. तो यहाँ भले फ्रेंड्स है, हम आर का यूज़ नहीं करेंगे. सही सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ टीचर. और गलती यही होती है कि जब आप यहाँ फ्रेंड्स यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो प्लूरल है, तो हम आर का यूज़ कर लेते हैं, बट नहीं. ध्यान ये रखना है कि वन ऑफ आप जब भी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर वाली आएगी. ठीक, और उसके बाद जो नाउन आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिनकी बात कर रहे हैं, वो तो प्लूरल ही रहेगा. तभी तो आप बताएंगे कि उनमें से एक. क्लियर? तो ये आपका सेंटेंस सही है. अब आते हैं सम ऑफ पे. वहाँ वन ऑफ था, मतलब किसी एक की बात कर रहे थे. सम ऑफ आप कब यूज़ करेंगे? नाउ लुक एट दिस केयरफुली फर्स्ट. वन ऑफ माई बुक्स इज़ मिसिंग. तो ये सेंटेंस तो ठीक है और इसका मतलब है मेरी एक किताब गायब है. वन ऑफ माई बुक्स इज़ मिसिंग. तो एक की बात की हमने, इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है. अब जब हम बोलेंगे सम ऑफ, ठीक, तो सम ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, सम ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग, इसका मतलब मेरी कुछ किताबें गायब है. तो सम तो हमेशा एक से ज़्यादा ही होगा, राइट? तो ये प्लूरल है. वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन बुक, तो हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे. वन ऑफ माई बुक्स इज़ मिसिंग, सम ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग. तो हमेशा ध्यान दें, सब्जेक्ट आपका जो, अगर हम नंबर की बात करें कि जिससे हम वर्ब को समझते हैं, तो वो ये होता है वन, सम, उसके बाद जो ऑफ आ रहा है मतलब उसके पहले वाला, ऑफ के पहले वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करेंगे वर्ब को, और यहाँ हमेशा ये प्लूरल आएंगे. चलिए अब बात करते हैं फ्यू ऑफ की. व्हेन वी वांट टू मेंशन कुछ, जब आपको कहना हो कुछ, तो आप क्वांटिटी के लिए फ्यू का यूज़ करते हैं. अब बात आती है सम और फ्यू में क्या डिफरेंस है. तो बात करें सम की, तो सम का मतलब ये है कि कुछ है, जिससे कि आप मान सकते हैं कि इतना कम नहीं है. बट अगर फ्यू की बात करेंगे तो काफ़ी कम होता है, एक दो कह सकते हैं या दो चार कह सकते हैं. तो फ्यू तब हम यूज़ करेंगे. Few of my friends will be visiting me on Diwali. मेरे कुछ दोस्त दिवाली पर मुझसे मिलने आएंगे. आप some of my friends भी बोल सकते हैं और few of my friends भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं. अब आते हैं most of. most of का क्या मतलब होता है? Most of my dresses are old. So most of का मतलब होता है ज़्यादातर. Most of my dresses मतलब मेरे ज़्यादातर कपड़े पुराने हैं. तो क्योंकि मोस्ट है, ये भी एक से तो ज़्यादा ही हुआ ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखें. तो आर यूज़ करेंगे. मोस्ट ऑफ माई ड्रेसेस आर ओल्ड. अब बात करते हैं नन ऑफ. अब नन ऑफ को समझना है. नन ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए आप इस सेंटेंस में समझेंगे. नन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज इन्वाइटेड ऑन माई वेडिंग. नन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज. अब हमने वॉज क्यों यूज़ किया? नन है ना, नन का मतलब कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो इसे तो सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे आप. सो मेरी शादी में मेरे किसी भी दोस्त को आमंत्रित नहीं किया गया था, किसी को नहीं, तो सिंगुलर हुआ ये. नन के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज आ गया यहाँ पे. अब आते हैं ऑल ऑफ पे. ऑल ऑफ का मतलब हो गया सभी. मेरे सभी चचेरे भाई बहन आज ही पहुँचेंगे. ऑल ऑफ माई कजन्स विल बी रीचिंग टुडे ओनली. ऑल ऑफ माई कजन्स,
ये हमेशा प्लूरल आ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। सम मोर एग्जाम्पल्स, अब कुछ और देखते हैं। वन ऑफ माई की रिंग्स इज मिसिंग, मेरा एक चाबी का गुच्छा गायब है। सो वन ऑफ माई की रिंग्स, और फिर क्या यूज़ किया हमने, इज। Many of my friends visited that cafe. Many of my friends मतलब मेरे कई दोस्त। Most of my family members visit this place. मेरे परिवार के ज़्यादातर सदस्य, most of my family members, और यहाँ पर हमने visit यूज़ किया है क्योंकि हम उसे plural लेके चल रहे हैं ना, most of, ये तो एक नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, विजिट। अगर मैं बोलती वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स तो मैं बोलती विजिट्स, वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स विजिट्स दिस प्लेस, बट मोस्ट ऑफ है इसलिए विजिट यूज़ किया। ऑल ऑफ माई कॉलीग्स लाइक माई कंपनी, मेरे सभी सहयोगी मेरी कंपनी को पसंद करते हैं। नन ऑफ द नॉवेल्स इज लॉस्ट, नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं ना, सो कोई भी उपन्यास खोया नहीं है, हमने इज यूज़ किया। ऑल ऑफ माई डायरीज आर ऑफ क्लासमेट ब्रांड, मेरी सभी डायरियाँ क्लासमेट ब्रांड की हैं। मोस्ट ऑफ माई troubles will be solved if I start to wake up early, अगर मैं जल्दी जागना शुरू कर दूं तो मेरी ज़्यादातर परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ज़्यादातर के लिए क्या यूज़ किया, मोस्ट ऑफ माई ट्रबल्स। गाइज इस तरीके से अब आप इन सभी वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। इतने ही नहीं, बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, किसी डायरी में लिखिए, उन्हें बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, चेक कीजिए कि आप किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं इन सभी वर्ड्स को। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।